हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज की एक और नई वीडियो में। जैसा कि हमने आपसे बोला था कि हम ऑब्जेक्टिव सीरीज का आरंभ करने वाले हैं, तो हमने पहली क्लास का तो आरंभ कर ही दिया था पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से। उसमें मैंने जितने भी फार्मूले थे आपको प्रोवाइड कर दिए, एक्सप्लेन कर दिए, सारे फार्मूले मैंने बता दिए पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के। अब बारी है ऑब्जेक्टिव सीरीज की। पृष्ठीय और क्षेत्रफल के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं वो मैं सारे आपको कराऊंगा, और जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा कहीं ना कहीं 2025 में उसी में से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा या उसी टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा। तो आप भरोसा रखें और उन्हीं क्वेश्चनों को अच्छे से प्रैक्टिस करिए। तो देरी किस बात की, आइए जल्दी मैं प्रारंभ करता हूं उन क्वेश्चनों को। और आप देखिए चैप्टर मेरा क्या रहने वाला है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसके सारे मैं ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। मैंने अब इसके फार्मूले आपको पिछली वीडियो में करा दिए। जिसने पिछली वीडियो ना देखी हो सबसे पहले वो जाके पिछली वीडियो देखे, जिससे उसको फार्मूले समझ में आ जाएंगे। क्योंकि जब फार्मूले आपको आ जाएंगे समझ में तो क्वेश्चन को कंसेप्ट और अच्छे से आप क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ पाएंगे, है ना। तो फार्मूले की वीडियो पहले अवश्य देख लें, फिर उसके बाद क्वेश्चन की वीडियो देखें। ठीक, ओके। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। जल्दी हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट कराने वाला है इस वीडियो में। तो आप थोड़ा जो है इसको अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा, ज्यादा इधर उधर मत भटकिएगा, क्योंकि जब तक कंसंट्रेट नहीं होगा तो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। तो सब पेन और कॉपी और माइंड आप आ जाइए यही वीडियो की तरफ लेके, ठीक है। ओके, तो पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यदि दो गोलों के आयतनों का अनुपात 27:64 है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। पहला ऑप्शन 9:16, दूसरा ऑप्शन 16:9, तीसरा ऑप्शन 3:4, और चौथा ऑप्शन 4:3। ठीक, 4 ऑप्शन दे रखा है। चलिए हम ट्राई करते हैं क्या बोल रहा है और क्या हमने ज्ञात करना है। सर्वप्रथम देखें, हमें गोले की बात किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, गोले की बात कर रहा है। और गोले के दो गोलों के आयतनों के अनुपात दे रखे हैं। आयतनों के अनुपात कितने हैं, दो गोलों के आयतनों के अनुपात 27:64। कितना दे रखा, 27:64। ठीक, तो यहाँ पे हमें आयतनों का अनुपात दे रखा। क्या दे रखा, आयतनों का। आयतन क्या होता है गोले का, आप फार्मूला के लिए पहला वीडियो अवश्य देखें जिससे आपको और अच्छे से कंसेप्ट समझ में आए। तो आयतन क्या होता है गोले का, 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, यहाँ पे पाई आर क्यूब। लेकिन यहाँ पे दो गोले दे रखे हैं तो हम क्या करेंगे, पहले गोले का आयतन लिखेंगे, पहले गोले का आयतन बटे में दूसरे गोले का आयतन। तो यहाँ पे देखिए पहले गोले का आयतन कितना रहेगा, दो गोले के आयतनों का अनुपात है। तो ये जो पहला वैल्यू रहेगा वो पहले गोले का रहेगा और जो दूसरा वैल्यू रहेगा वो दूसरे गोले का रहेगा। ठीक है, ये 64 नीचे लिख लोगे। यहाँ पर आप x भी लिख सकते हो, लेकिन लास्ट में x क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो कुल मिला के आएगा क्या, 27:64, 27/64 आ जाएगा। ठीक, तो पहले गोले का अनुपात के वो आयतन क्या रहेगा, 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखो, दो आयतन दे रखे हैं तो त्रिज्याएं यहाँ पे चेंज कर सकते हो। त्रिज्याओं को R1 R2 या कैपिटल R स्मॉल r भी यूज कर सकते हो। तो 4/3 पाई आर 2 कर देंगे और इसका क्यूब कर देंगे तो कितना आया, 27/64। ठीक, अब देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा, 4/3 पाई पाई कैंसिल हो जाएगा। तो R1 का क्यूब बटे R2 का क्यूब, यानी हम कह सकते हैं इसको होल क्यूब लिख दें, होल क्यूब लिख सकते हैं। अच्छा, आपने देखा 3 क्यूब कितने का होता है, 3 का क्यूब कितने का, 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है। तो ये कह सकते हैं 3 का क्या है, क्यूब है। ये क्या है, 3 का क्यूब है। ये 4 कितने का क्यूब, 64 होता है। 4 का क्यूब क्या होता है, 64। तो यानी 3/4 भी हम लिख सकते हैं होल क्यूब। क्यूब क्यूब छोड़ दोगे तो R1/R2 बराबर क्या निकल के आएगा, 3/4।
यानी R1 का वैल्यू निकलेगा 3, R2 का वैल्यू निकलेगा 4। अब हमसे पूछ रहा है गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना, तो हमें क्या लिखेंगे, पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे दूसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 4 पाई R1 का स्क्वायर। दूसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 4 पाई R2 स्क्वायर। ये फार्मूला रहता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या रहता है, 4 पाई R स्क्वायर। क्या रहता है, 4 पाई R स्क्वायर। यही गोले का संपूर्ण पृष्ठ भी होता है। ठीक, तो 4 पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, R1 स्क्वायर बटे R2 स्क्वायर, ये बचेगा। R1 का मान कितना यहाँ पे आया, 3, R2 का मान कितना आया, 4। तो 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर करोगे तो 3 का अनुपात 9, 4 का अनुपात स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो 9 अनुपात 16 आंसर आ जाएगा, 9 अनुपात 16। देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला इज राइट आंसर, फर्स्ट वाला इज राइट आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिए, जल्दी से जल्दी करिए, फास्ट नोट करना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है। मैं चुन चुन के क्वेश्चन लाया हूं, बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन है, आपको 2025 में बोर्ड एग्जाम में निश्चित ही दिखने वाले हैं। आप पैशन से रखिए, वीडियो में बने रहिए, इन क्वेश्चनों को अच्छे से प्रैक्टिस करिए, देखते जाइए देखते जाइए। इन्हीं में से आपको क्वेश्चन 2025 में रखा हुआ मिलेगा। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस और थोड़ा विश्वास की बात है यहाँ पे। अगर आपको भरोसा भी है तो आप कहीं ना कहीं 2025 में अच्छा स्कोर गेन करेंगे। जल्दी करिए, नोट करिए फटाक से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है, आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, यदि इसकी ऊंचाई 8.4 सेंटीमीटर हो तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। इस बार बात किसकी कर रहा है, बेलन की। बेलन के आधार की त्रिज्या दे रखा है और ऊंचाई दे रखा है, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको बताना है। चलिए, और पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, 54.8 पाई। जो आंसर रहेगा वो पाई के पदों में लाना हमको। दूसरा ऑप्शन 56.4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तीसरा ऑप्शन 56.6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। चौथा ऑप्शन 58.8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए, जो गिवन है उसको नोट कर ले हम लोग। क्या गिवन है, बेलन की त्रिज्या दे रखी है बच्चा, क्या दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं बच्चा। ये बेलन की त्रिज्या दे रखी है, बेलन की त्रिज्या दे रखी है। त्रिज्या कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। त्रिज्या को हम R से डिनोट करते हैं, और बेलन की ऊंचाई भी दे रखी, ऊंचाई को हम H से डिनोट करेंगे। ऊंचाई को हम किससे, H से। H कितना दे रखा, 8.4 सेंटीमीटर। कितना दे रखा, 8.4 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद हमसे पूछ रहा है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बच्चा, बेलन का वक्र पृष्ठीय देखो, फार्मूले के लिए आप पहले वीडियो अवश्य देखें, फार्मूलों के लिए पहली वीडियो अवश्य देखें, अन्यथा क्वेश्चन आपको कम समझ में आने वाला। और ये 2025 में क्वेश्चन मिलेंगे, इनमें से निश्चित है। तो आप क्या करिए, ये क्वेश्चन लगाइए अवश्य। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई R/h। हमें आंसर लाना है पाई के पदों में, लेकिन अगर पाई के पदों में ना लाते तो पाई का वैल्यू भी समझ लीजिए क्या होता है। पाई का एक तो वैल्यू हम रखते हैं 22/7 रखते हैं, लेकिन अगर कहीं कहीं हमसे क्वेश्चन में कंडीशन अप्लाई कर देता है, कहता है 3.14 भी रख सकते हो, तो आप ये दोनों पाई के मान कहीं पे नोट कर लीजिए, ये पाई का मान होता है। तो यहाँ पे अब बात करते हैं हम 2 गुणे पाई। R कितना है, 3.5। H कितना है हमारे पास, 8.4। ठीक, इतना दे रखा। अब आप क्या करिए, मल्टीप्लाई करा दीजिए। यहाँ पे आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 2 का गुणा अगर यहाँ पे सम टाइम के लिए मान ले 35 है, तो 35 दूना क्या होता है, 70 होता है। लेकिन एक संख्या बाद यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ, तो यहाँ पे क्या करिए, एक संख्या बाद पॉइंट लगा दीजिए। ठीक, तो 7.0 आ जाएगा। स्मार्ट मल्टीप्लाई करानी है, हार्ड मल्टीप्लाई नहीं करानी। ठीक, हार्ड मल्टीप्लाई में समय लगेगा और क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है 1 नंबर में, तो उसी हिसाब से हमको क्वेश्चन लगाना। ठीक, अब आप देखिए यहाँ पे 7 चक्कू 28, 7 चक्कू 28। अब हम पूरा क्वेश्चन सोल्व करें चाहे ना करें, हम ऐसे ही आपको ऑप्शन बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इशू हो जाएगा, क्योंकि 2 में लास्ट में 8 आ रहा है। या तो पहला वाला हो सकता है या तो
चौथा वाला हो सकता है, क्योंकि दो जो ऑप्शन है पहले और चौथे में सेम लास्ट डिजिट आ रहा है। ठीक, चलिए एक डिजिट और मल्टीप्लाई कराते हैं। 7 चौको 28 और 7 8 56। 56 में 2 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 58 हो जाएगा। तो एक संख्या पॉइंट लगा दोगे और ये पाई, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो 58.8 पाई किस सेंटीमीटर स्क्वायर, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी आ रहा। फास्ट नोट करिएगा, थोड़ा सा फास्ट नोट करिएगा, क्योंकि बहुत सारे मुझे क्वेश्चन कराने हैं आपको, और 2025 में 20 क्वेश्चन लाने हैं, ये भी निश्चित है। ऑब्जेक्टिव छूटना नहीं चाहिए, एक भी ऑब्जेक्टिव। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे शो करेगा बच्चा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या आ रहा है आपकी स्क्रीन पे। ठीक, सिद्ध कीजिए। अच्छा, इस क्वेश्चन को मैं बाद में कराता हूं, पहले एक क्वेश्चन ये देखिए आप। एक लंबवर्ती बेलन की त्रिज्या आपकी स्क्रीन पे शो किया। एक लंबवर्ती बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 8 सेंटीमीटर बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। अलग टाइप का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए देखो, देख क्या दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए 350, ऑप्शन नंबर बी 360, ऑप्शन नंबर सी 352, ऑप्शन नंबर डी क्या है? 355। सभी सेंटीमीटर में आ रहे हैं बच्चा, सभी सेंटीमीटर स्क्वायर में रहेंगे। इनमें से आपको टिक करना है। ठीक, चलिए पहले क्या दे रखा है? बेलन की त्रिज्या। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? बेलन की त्रिज्या दे रखी है। बेलन की त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर। कितनी है? 7 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है बच्चा? ऊंचाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर। ठीक, इसमें ऑप्शन हमने अपने तरफ से दे दिया आपको। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं था, थोड़ा अलग क्वेश्चन, अच्छा इंपॉर्टेंट था, तो इसलिए हमने इसको टच कर दिया क्वेश्चन को। ठीक, तो देखिए इसमें क्या बेलन की ऊंचाई दे रखी, त्रिज्या दे रखी, दोनों चीजें हमें गिवन है। और वक्र पृष्ठ की बात पूछ रहा। वक्र पृष्ठ कह रहा फाइंड आउट करिए। सरफेस एरिया, कवर सरफेस एरिया फाइंड आउट करिए। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है बच्चा? आपने फार्मूला याद कर रखा है पहले से, 2 पाई आर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई आर एच। पाई का मान 22/7। अगर हमसे कुछ नहीं बोला तो 22/7 रखे, चाहे 3.4 रखे। अगर कंडीशन अप्लाई किया तो जो बोला वही रखोगे। और एच का मान कितना, आर का मान कितना है यहाँ पे? 7। एच का मान कितना? 8। 7 7 कट जाएगा, 22 दूना 44, 22 दूना 44 हो जाएगा, गुणे 8, 8 चक्कू 32। देखिए लास्ट में किसमें 2 आ रहा? लास्ट में किसमें 2 आ रहा? ऑप्शन नंबर 3 में, यानी सी वाले में। ऐसे ही आप टिक कर दें, पूरा मल्टीप्लाई कराएं चाहे ना करें, लास्ट में देखो सेम डिजिट आ रहा, लास्ट में 2। अब आप चेक भी कर सकते हो। 8 चक्कू 32, हासिल आया 3, 8 चक्कू 32 और 3 35। देखो वही ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। आप देखो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं तो थोड़ा स्मार्ट वर्क आपको करना पड़ेगा। सिर्फ हार्ड वर्क आप नहीं करेंगे, स्मार्ट वर्क के साथ साथ आप चलेंगे, तभी आप जल्दी कर पाएंगे और समय का बचत कर पाएंगे, वरना आपके पास मैथ में समय नहीं बचने वाला। ठीक, इसको नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जल्दी से नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए करें अच्छे से, और बाद में आराम से भी नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, तो नोट कर लिया? ठीक है, ओके। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करने वाले हैं। देखिए ये थोड़ा क्वेश्चन जो हमने दिया इसमें ऑप्शन नहीं थे, मैंने राइट कर दिए। आप ऑप्शन इसको लिख लीजिएगा कॉपी पे अपने, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या स्क्रीन पे शो कर रहा है। बेलन से संबंधित ही क्वेश्चन है। देखिए बेलन से संबंधित, एक लंबवर्ती बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसके आधार की त्रिज्या होगी। ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया बच्चा। एक लंबवर्ती बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसके आधार की त्रिज्या होगी। पहला ऑप्शन 3 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन 6 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन 2 सेंटीमीटर, चौथा ऑप्शन 4 सेंटीमीटर। चलिए बात करते हैं यहाँ पे रेडियस फाइंड आउट करना। हमें क्या फाइंड आउट करना? बेलन के आधार की त्रिज्या। ठीक, बेलन के आधार की त्रिज्या। तो इसमें गिवन क्या है? बेलन के आधार का क्षेत्रफल दे रखा है। बेलन के, क्वेश्चन नंबर 4 है ये बच्चा। बेलन के आधार का क्षेत्रफल कितना है? 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमसे त्रिज्या पूछा है। क्या पूछा? त्रिज्या, यानी आर
हमसे कह रहा है ज्ञात करो। चलिए आपको मैं फिगर के माध्यम से इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक, तो ये हो जाएगा बच्चा बेलन। ठीक, ये क्या हो जाएगा, बेलन हो जाएगा। ठीक, बेलन में देखिए फिगर में बना रहा हूं, ये इसकी बेलन की क्या होती है, रेडियस होती है, और ये क्या होती है, ये सीधी वाई, ये हाइट होती है। ठीक, तो आप समझिए यहाँ पे बेलन के आधार का क्षेत्रफल दे रखा है। क्या दे रखा है, बेलन के आधार का क्षेत्रफल। अच्छा, मैं बात करना चाहूंगा, बेलन का आधार तो यही रहेगा ना, बेलन का आधार क्या रहेगा, ये रहेगा। और बेलन का आधार अगर यहां से मैं क्रॉप कर दूं, यहां से कट कर दूं, तो आप समझिए ये क्या बन जाएगा, एक नया फिगर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वृत्त। कौन सा फिगर बन जाएगा, वृत्त। ठीक, तो यह मैं कह सकता हूं बेलन का जो बीच का भाग होता है मतलब जो होता है बेलनाकार होता है, और जो साइड जिसे मार्कर में बात कर रहा हूं, तो ये निचला हिस्सा जो होता है ये इधर का, तो ये वृत्ताकार होता है। बेलन में दो वृत्त इंक्लूडेड होते हैं, आप इस बात को समझें। ठीक, तो यहाँ पे ये वृत्ताकार यानी बेलन के आधार का क्षेत्रफल बोले और चाहे वृत्त का क्षेत्रफल बोले तो हम बात वही है। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या गिवन है, 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, और होता क्या है फार्मूला, पाई आर स्क्वायर। तो 9 पाई और पाई पाई कैंसिल, आर स्क्वायर इक्वल टू 9, आर स्क्वायर हट जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, और 9 3 का रूट होता है, तो यहाँ पे कितना निकलेगा, 3 सेंटीमीटर। आंसर नोट कर लीजिए, 3 सेंटीमीटर। देखिए कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए वाले में 3 सेंटीमीटर आ रहा है। जल्दी से नोट करिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक, ये 2024 में पूछा गया। देखिए मैं क्वेश्चन आपको जो करा रहा हूं ऑब्जेक्टिव, वो सारे चुनिंदा क्वेश्चन है। और आप यहाँ पे एक बात और ध्यान रखें, कौन से टॉपिक आपके अच्छे से आने वाले, मैं फिगर रेज कर रहा हूँ, चलिए आप अच्छा बना लीजिएगा, थोड़ा बेहतर समझ में आएगा। एक चीज मैं आपको बता दूं, जहां से ऑब्जेक्टिव मोस्ट टाइम पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव यहाँ कौन से टॉपिक हैं जहां से मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चा, ये समझो 2025 में भी आएगा। ठीक, देखिए सबसे पहले आपका टॉपिक रहना, देखो इसमें टॉपिक तो मैं बात करूं तो 6 टॉपिक हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने टॉपिक हैं, 6। पहला है शंकु, दूसरा है बेलन, तीसरा है गोला, चौथा है अर्धगोला। ठीक, पांचवा है घन, छठा है घनाभ। आपको इस चैप्टर में इतने फिगर्स के बारे में जानना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करूंगा, यहाँ से हर बार क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे 100% पॉसिबिलिटी है। एक टॉपिक ये रहेगा 100% पॉसिबिलिटी। ठीक, 2 टॉपिक ऐसे हैं, अगर क्वेश्चन पृष्ठीय क्षेत्रफल और ऑब्जेक्टिव से बना तो वहां या तो गोले का होगा या तो शंकु का होगा। ठीक, उसके बाद तीसरे नंबर पे मैं बात करूं तो आप बेलन को पढ़ लीजिए यहाँ से। फिर उसके बाद यहाँ पे कभी कभी घन भी क्वेश्चन बन जाता है, इसको भी पढ़ लीजिए। बस इतना आप पढ़ लेंगे, आपका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। मतलब मेरा कहने का सेंस ऑफ ह्यूमर ये है कि ये जो टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर एक क्वेश्चन जो लॉन्ग में बनता है तो वो शंकु और अर्धगोले से मिक्स करके बनता है। कहते हैं एक शंकु अर्धगोले पर अध्यारोपित है, इस टाइप से क्वेश्चन बनता है जो कि लॉन्ग में क्वेश्चन जाएगा। ठीक, तो लॉन्ग में क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये टॉपिक और डीप में पढ़ना पड़ेगा। ठीक, कौन से, शंकु और अर्धगोला। ये एक मिक्सअप फिगर रहेगा, मतलब आपस में ज्वाइंटेड फिगर कह सकते हैं। जैसे 2 फिगर हमने लिए और आपस में क्या कर दिए, ज्वाइंट कर दिए, उससे संबंधित क्वेश्चन जो आएगा लॉन्ग में 6 नंबर में भी जाता है। ठीक, मैं शॉर्ट पे बात कर रहा हूं, अगर क्वेश्चन शॉर्ट में बनेगा तो शंकु से बनेगा या तो गोले से बनेगा। ये 2 ऑप्शन मतलब आप दिए 2 टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना। फिर तीसरे पे अगर बन सकता पॉसिबिलिटी तो बेलन, और चौथा जो रहेगा वो घन। बस इससे ज्यादा आपका ऑब्जेक्टिव नहीं बनना। मतलब कहने का सेंस मेरा यह है, इन टॉपिकों को आप पहले देखिए, फिर आपके पास यदि समय है तो दूसरे टॉपिक देखिए, वरना आपका क्वेश्चन वैसे भी हो जाने वाला है, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक, तो आपने क्वेश्चन नोट कर लिया। हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे, पहले इसको इरेज कर दे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक,
देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कैप्सूल संयोजन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए थ्योरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपको बुक में नहीं मिलेंगे, ये अलग से ही मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, मेरा कंटेंट अलग ही रहेगा सबसे। तो देखिए कैप्सूल संयोजन है, तो पहला ऑप्शन दो शंकुओं का, दूसरा ऑप्शन एक बेलन दो अर्धगोलों का, तीसरा ऑप्शन एक बेलन एवं एक अर्धगोले का, चौथा ऑप्शन एक बेलन एवं दो गोलों का। ठीक है, तो बात करते हैं हम जरा यहाँ पे कैप्सूल आपको फिगर बना देते हैं, कैप्सूल का फिगर भी बना दें तो और बेटर हो जाएगा। कैप्सूल संयोजन है, कैप्सूल संयोजन किसका हो सकता है बच्चा? आप मेडिसिन वाले कैप्सूल की बात कर रहे हैं, आपने दवाई खाई है ना, तो कैप्सूल देखिए कैसे बनता है। अगर मैं कैप्सूल बना दूं तो ये कैप्सूल में कुछ ऐसा रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा गोल जैसा हमको दिखता है। कैप्सूल कैसा दिखता है बच्चा? गोल जैसा दिखता है, ठीक। कैसा दिखता है? गोल जैसा। इधर का हिस्सा भी कुछ इसी प्रकार से होता है, अलग से कुछ भी नहीं, मतलब दोनों क्या होते हैं? सेम ऐसे ही लास्ट में ऐसे रोटेट होते हैं कैप्सूल, ठीक। फिर यहाँ पे कुछ ऐसे मैं यहाँ पे इस लाइन को ड्रॉ कर दूंगा, ऐसे में क्या कर रहा हूँ? ड्रॉ कर दे रहा हूँ, लाइन को आपस में मिला दे रहा हूँ, जिससे आपको फिगर समझ में आने लगे। थोड़ा सा डीप में फिगर के द्वारा ही आप ऑप्शन टिक कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पे देखिए बच्चा, अगर मैं बात करूं ये वाला, यहाँ से कुछ अलग यहाँ पे मुझे फिगर दिख रहा है, ठीक। फिर उसके बाद ये वाला जो फिगर यहाँ पे बना, ऐसे जो फिगर बना, ये कुछ अलग तरीके से दिख रहा है मुझे, ठीक। तो अगर मैं इसको क्रॉप कर लूं तो आपको फिगर कैसा नजर आएगा बच्चा? एक तो ये आ जाएगा, ठीक, एक तो ये आ जाएगा। एक इधर वाला मैं क्रॉप कर दूं तो आपको क्या नजर आएगा? देखिए ये फार्मूला बेस जो क्वेश्चन जो था, ये ऑब्जेक्टिव जो है फिगर बेस है, तो एक ये नजर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये दोनों फिगर क्या है? ये दोनों फिगर क्या है? अर्धगोले हैं। क्या है? अर्धगोले। और कितने अर्धगोले हो गए? एक और एक दो, ठीक। ये कितने अर्धगोले हो गए? दो अर्धगोले, यानी इसमें क्या इंक्लूडेड है? दो अर्धगोले। फिर उसके बाद देखिए ये इतना अगर क्रॉप कर लोगे आप, ये इतना क्रॉप कर लोगे तो आपको देखिए क्या दिख जाएगा बच्चा? ये बेलन दिख जाएगा। ये क्या दिख जाएगा? बेलन। यानी मैं कह सकता हूं यहाँ पे एक बेलन हो जाएगा, और एक बेलन के साथ साथ क्या हो जा रहे? दो अर्धगोले। देखिए ऑप्शन नंबर कोई ऐसा है जिसमें एक बेलन और दो अर्धगोले हो? एक बेलन और दो अर्धगोले, यानी ऑप्शन नंबर बी, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक बेलन, एक बेलन दो अर्धगोले, ठीक। आप फिगर को देखेंगे अच्छे से समझ में आ जाएगा। बी को टिक कर दीजिए, बी इज राइट आंसर। बी को टिक कर दीजिए। देखो दो अर्धगोले हो गए, एक बेलन हो गया, ठीक। ओके, नोट करने के बाद हम आप देखते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक अलग इसी थ्योरिकल बेस है, इसको इरेज कर देते हैं। थ्योरिकल बेस ही क्वेश्चन हम कराते हैं पहले, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, ये थ्योरिकल वाले पे थोड़ा नहीं समझ पाते हैं, लेकिन हम आपको डीप में चर्चा करने वाले हैं जिससे आपको समझ में आया कि एक्चुअल थोड़ा अलग क्वेश्चन था लेकिन दमदार क्वेश्चन था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। थ्योरिकल बेस है, इसी प्रकार से जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया, एक एक कैप्सूल संयोजन है, उसी प्रकार से एक साहुल संयोजन है। आप स्क्रीन पे शो कर रहा होगा क्वेश्चन नंबर 7, एक साहुल संयोजन है। बहुत से बच्चे इसका पहली बार नाम सुन रहे होंगे, बहुत से बच्चे पहली बार नाम सुन रहे होंगे, बहुत से बच्चे पहले से परिचित होंगे। साहुल क्या होता है सर? साहुल क्या होता है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम इस पे चर्चा करेंगे आंसर पे कि आंसर इसका साहुल क्या होता है, ठीक। पहला ऑप्शन है एक शंकु और एक बेलन। पहला ऑप्शन एक शंकु और एक बेलन। दूसरा ऑप्शन एक अर्धगोला और एक शंकु। तीसरा ऑप्शन एक शंकु का छिन्नक और एक बेलन। चौथा ऑप्शन गोला और बेलन, ठीक। साहुल तो बाद देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले साहुल, ठीक। आप लोगों ने मिस्त्री वगैरह देखे हैं जो मकान बनाते हैं, मिस्त्री जो मिस्त्री से मकान वगैरह बनाते हैं, इंजीनियर्स वगैरह, इंजीनियर के द्वारा जो है बिल्डिंग्स वगैरह जो बनाई जाती हैं, उनके पास एक धागे में बंधा
लट्टू सा होता है, लट्टू जैसे लट्टू आप नचाए हो, नहीं नचाए हो लट्टू, उसी प्रकार से एक उनके पास भी धागे में बंधा हुआ होता है फिगर। ठीक, तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, साहुल कहते हैं। अच्छा, मैं फिगर भी आपको बना के बता देता हूं क्या होता है, कैसे साहुल उनके पास होता है। ठीक, जैसे हम बात करें इस प्रकार से, इसको ऐसे मिला दें। ठीक, फिर यहाँ पे क्या करते हैं, ऐसे ऐसे इसको क्या करते हैं, थोड़ा ऐसे मिला देते हैं, थोड़ा ऐसे इसको मिला देते हैं। ठीक, फिर ऐसे इसको मैं टच कर दे रहा हूं, थोड़ा सा ऐसे टच कर दे रहा हूं, जैसे आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आने लगे। ठीक, अब आप जरा देखिए, आपको थोड़ा कुछ फिगर इसमें समझ आ रहा, साहुल किसका किसका संयोजन हो सकता है बाई फिगर के द्वारा। अब ऐसे उनका साहुल होता है, यहाँ पे धागे से ऐसे बंधा हुआ लटकता है, ऐसे इस प्रकार से। ठीक, अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, थोड़ा क्रॉप करने का प्रयास कर रहा हूँ, थोड़ा कट करने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक, मैं यहाँ से ऐसे क्या कर दूं, इसको अगर कट कर दूं तो यहाँ से मुझे कुछ और प्राप्त हो जाएगा, दिखने लगेगा। ठीक, फिर उसके बाद मैं क्या कर दूं, इसका ऊपर वाला भाग भी मैं क्रॉप करना चाह रहा हूँ। ठीक, मैंने ऊपर वाला भी भाग क्या कर दिया, कट कर दिया। ठीक, तो यहाँ पे आपको दो फिगर नजर आने लगे। पहला फिगर क्या हो जाएगा बच्चा, शंकु। पहला फिगर क्या नजर आ गया आपको, शंकु। दूसरा फिगर क्या नजर आ गया, अर्धगोला। दूसरा फिगर क्या नजर आ गया आपको, अर्धगोला। ठीक, तो जरा देखिए कोई ऐसा ऑप्शन है क्या जिसमें शंकु और अर्धगोला का कॉम्बिनेशन हो, एक शंकु और एक अर्धगोला, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, एक अर्धगोला और एक शंकु, एक अर्धगोला और एक शंकु, क्या है, एक शंकु आपस में मिलके बनाते हैं क्या, साहुल बनाते हैं। ठीक, आपस में मिलके क्या बनाते हैं, साहुल। नोट कर लीजिए इसको अच्छे से। 8 की बात करेंगे, इसको नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 8 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 8 चित्र, अच्छा आप इसमें जरूर बनाइएगा, चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिगर जिसको कहते हो। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। देखिए आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा होगा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एक शंकु तथा एक बेलन के आधार तथा ऊंचाइयां समान है, उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। उनके आयतनों का अनुपात पूछ रहा है जिसमें शंकु और बेलन के आधार तथा ऊंचाइयां समान है। ठीक, तो हम सबसे पहले क्या कर ले, मान लेते हैं, माना शंकु तथा बेलन की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है। ठीक, हमसे पूछ रहा शंकु तथा बेलन के आयतनों का अनुपात। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, शंकु का आयतन लिखेंगे, शंकु का आयतन बटे बेलन का आयतन, बटे बेलन का आयतन। ठीक, शंकु का आयतन क्या होता है बच्चा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे देखिए हमने बेलन का आयतन लिख दिया और शंकु का आयतन लिख दिया। अब मैं देखूंगा यहाँ पे कैंसिल आउट क्या हो रहा, पाई पाई कैंसिल आउट हो रहा, आर स्क्वायर कैंसिल आउट, एच एच ये कैंसिल आउट क्यों हो रहा, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे इक्वालिटी दिखाई गई पहले ही, शंकु और बेलन की इक्वालिटी दिखाई गई, यहाँ पे समानता दिखाई गई, त्रिज्या और ऊंचाई में पहले से ही समानता बोली गई। अन्यथा देखो शंकु का ऊंचाई अलग रहता है, बेलन का ऊंचाई अलग हो जाएगा। ठीक, लेकिन जब हमसे क्वेश्चन में कंडीशन अप्लाई करने को बोला है तो हम क्या करेंगे, जो हमसे क्वेश्चन आदेश देगा उसी प्रकार से हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो इसमें क्या था, इक्वलिटी दिखाई गई थी, इसलिए ये क्या हो गया, इक्वल, और इक्वल होने से ही हो गए कैंसिल आउट। तो यहाँ पे बचा क्या, बच्चा 1/3, यानी अनुपात कह सकते हैं 1:3। देखिए ऑप्शन कौन सा, 1:3, ए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए में दे रखा हमको क्या, 1:3। जल्दी से इसको नोट करिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एक से बढ़ के एक क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन थोड़ा हम लेवल और अलग दिखाते हैं आपको, कुछ हट के क्वेश्चन होगा अगला क्वेश्चन। इसको पहले नोट कर लीजिए बच्चा, सही से अच्छे से नोट करिए,
फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की बात करने वाले हैं। वो भी क्या रहेगा, थ्योरिकल बेस रहेगा। 3 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ थ्योरिकल बेस। जैसे पहले कैप्सूल संयोजन है, फिर दूसरा क्वेश्चन हमने कराया आपको, कौन सा कराया कौन बताएगा, साहुल एक संयोजन है, साहुल। यानी 2 क्वेश्चन हो गए, कैप्सूल एक संयोजन है, एक साहुल। ये थोड़ा हट के क्वेश्चन थे और ये पूछे भी गए हैं कई बार। आप मॉडल पेपर में देखिएगा तो आपको मिलेंगे क्वेश्चन, ठीक है। आंसर मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, बुक वगैरह देखिए उठा के। जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको कई जगह से स्टोर करके, और मेरा खुद का कंटेंट बनाया हुआ है, ठीक है। मैं खुद से कंटेंट रिप्रेजेंट करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप करिए क्या, इनको अच्छे से पढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। एक किनारे पर नुकीली बनाई गई एक बेलनाकार पेंसिल का संयोजन है, ठीक। एक जो किनारे पर नुकीली कर बनाई गई एक बेलनाकार पेंसिल निम्न का संयोजन है, ठीक। तो आपने बच्चा देखा होगा पेंसिल कैसे, जैसे मतलब पेंसिल सम टाइम के लिए मान लो इस प्रकार से पेंसिल है, इसको क्या मान लो, ये एक प्रकार की क्या है, पेंसिल है, ठीक। तो इसमें क्या करते हैं आप लोग, शार्पनर से या कटर से इसको क्या करते हो, थोड़ा सा छील देते हो। ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, छील देते हो, इसको हटा देते हो, यहाँ से क्रॉप कर देते हो, इरेज कर देते हो, ठीक। तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से कुछ उसका निप दिखने लगता है ना। आपको इसका क्या दिखने लगता है, पेंसिल का निप दिखने लगता है, ठीक। तो वही चीज इसमें बताया गया। एक बेलनाकार कोई पेंसिल थी बच्चा, पहले से कंडीशन बता दी गई हमसे, ठीक। बेलनाकार क्या थी, एक पेंसिल थी, ठीक, ओके। फिर इसको जब शार्पनर से छील दिया तो इसका आकार कुछ अलग हो जाता है, ये बताया। अब इसका आकार हमसे पूछ रहा है, ठीक। तो देखिए पहला ऑप्शन नंबर क्या होगा, दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये आप चेक करिए, ठीक। पहला ऑप्शन क्या है, एक शंकु और एक बेलन। दूसरा ऑप्शन एक शंकु का छिन्नक और एक बेलन। तीसरा ऑप्शन एक अर्धगोला और एक बेलन। चौथा ऑप्शन 2 बेलन। जरा आप फिगर देखिए, अगर हम इतने इतने क्रॉप कर लें, ऊपर का भाग अलग कर ले बच्चा, ये एक भाग हो जाएगा, फिर नीचे का भाग अलग कर ले, तो आप खुद बता दोगे स्वयं से ये क्वेश्चन सर क्या है। थोड़ा हमने बड़ा बना दिया तो दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको समझाने के लिए मैंने बनाया था, फिर भी मैं बड़ा ही बनाऊंगा अगेन टाइम भी, जिससे आपको समझ में आ जाए। तो आप स्वयं बताइए इसमें क्या दिख रहे हैं, ठीक। आप स्वयं दिखाइए, बताइए इसमें क्या दिख रहा है, हमें बताने की आवश्यकता है क्या इसमें। ये सर बेलन दिख रहा है, ये सर बेलन दिख रहा है हमको। ये क्या दिख रहा है, शंकु दिख रहा है सर। तो पहला ऑप्शन देखिए इसमें क्या है बच्चा, एक शंकु और एक बेलन। यानी हम कह सकते हैं सर एक शंकु हो गया, एक बेलन, हमें ज्यादा ज्यादा दूर जाना ही नहीं, हम यहीं पे ऑप्शन टिक कर देंगे। एक शंकु और एक बेलन का जो कॉम्बिनेशन रहता है पेंसिल का रहता है, एक शंकु और एक बेलन। अगर बोल दे पेंसिल को छीलने पर, उस बेलनाकार पेंसिल को छीलने पर किसका आकार बनेगा, एक शंकु और एक बेलन का, एक शंकु और एक बेलन का। जल्दी से नोट करिए इसको, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। वो भी आपका ऑप्शनल बेस क्वेश्चन रहने वाला है बच्चा, ऑप्शनल बेस ही क्वेश्चन रहने वाला है, 2023 में पूछा गया है। तो आप समझिए बच्चा, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहा, ठीक। देखिए क्या है, यदि समान त्रिज्या r के 2 अर्धगोलों को उनके आधारों से जोड़ा जाए तो नए ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। पहला ऑप्शन 4 पाई आर स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन 6 पाई आर स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन 3 पाई आर स्क्वायर, चौथा ऑप्शन 8 पाई आर स्क्वायर, ठीक। तो बात यहाँ पे 2 समान त्रिज्या वाले अर्धगोलों को आपस में उनके आधारों से कनेक्ट कर देना है हमको, ठीक। चलिए बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं बच्चा हम। यहाँ पे 2 अर्धगोले हैं जो कि समान रेडियस वाले हैं। चलिए बच्चा 2 फिगर हम बना लें, पहले अर्धगोलों को बना लें, थोड़ा सा अच्छा सा एकदम लेटेस्ट वर्जन जिसको बोलते हो। लेटेस्ट वर्जन क्या होता है बच्चा, करंट का कोई प्रोडक्ट है ना, करंट का कोई प्रोडक्ट। थोड़ा फिगर मतलब सेम बनाने का प्रयास करिएगा, हमसे थोड़ा छोटे बड़े हो जाते हैं क्योंकि हमारी आर्ट बहुत अच्छी है इस वजह से। अब ये हमने यहाँ पे ये मान लो यहाँ से इतनी क्या हो जाएगी रेडियस, ये यहाँ से क्या हो जाएगी रेडियस। बोला है ये दोनों क्या है, समान है, एक दूसरे के क्या है बच्चा, ये दूसरे के क्या है, समान बोला है, ठीक।
क्या बोला है, समान। और इनको एक दूसरे को ऊपर अध्यारोपित कर देना, यानी इनको कनेक्ट कर देना, जोड़ देना है, तब इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, ये पूछ रहा है। ठीक, तो हम क्या करें, ये वाला मतलब इनका जो रेडियस बराबर है तो डायमीटर भी बराबर होगा। बताओ बच्चा, ये व्यास जितना मान लो इसका डी है पूरे का, तो व्यास इसका भी तो डी होगा, यानी जब इस अर्धगोले का व्यास डी है तो इसका भी डी होगा, इसका रेडियस आर है तो इसका भी रेडियस होगा। ये फर्स्ट फिगर कह लो और ये वाला सेकंड फिगर कह लो। ठीक है, सेकंड का अगर रेडियस आर है तो फर्स्ट का भी रेडियस आर है, और फर्स्ट का डायमीटर डी है तो सेकंड का भी डायमीटर डी होगा। ठीक, अब इनको क्या कर दीजिए, आपस में जोड़ दीजिए। ये वाला उठा के इसके ऊपर अगर रख दोगे बच्चा, कुछ ऐसे हमें फिगर बन जाएगा ना, कुछ ऐसे इस पे अध्यारोपित हो जाएगा, तो ये फिगर क्या बन जाएगा, एक संपूर्ण गोला बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा बच्चा, एक संपूर्ण गोला बन जाएगा। यस या नो, ये क्या बन गया, एक संपूर्ण गोला। ये किसका निर्माण कर देगा, एक गोला। और हमसे पूछ रहा है वक्र पृष्ठ, जब दो अर्धगोलों को मिलाओगे तो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो गोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल आप जानते हो बच्चा क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। यानी एक गोले का अगर हम बोले तो 2 पाई आर स्क्वायर, और दूसरे गोले का भी 2 पाई आर स्क्वायर। इनको जब आपस में सम कर दोगे बच्चा तो कितना आंसर आ जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। देखिए ऑप्शन में 2 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर जोड़ने से 4 पाई आर स्क्वायर आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी 4 पाई आर स्क्वायर इज राइट आंसर। ये ऑप्शन नंबर ए वाला है बच्चा, इसको टिक कर दीजिए अच्छे से। हम दो गोले, जब दो अर्धगोले आपस में मिलाते हैं तो एक गोले का निर्माण होता है, और गोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल रहता है, सेम रहता है यहाँ पे। तो हमने लिख दिया 4 पाई आर स्क्वायर। नोट कर लीजिए इसको, और फिर एक क्वेश्चन और करा देंगे आपको, वही हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। जल्दी से इसको नोट करिए। ठीक, नोट कर लिया आप सभी ने, इरेज कर देते हैं। फिर एक और क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, फिर नेक्स्ट वीडियो और इसमें से हम लाएंगे। मतलब हर एक टॉपिक को हमको कराना है, चुन चुन के क्वेश्चन कराना है, आपको अलग से कुछ पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। ठीक, तो चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपके स्क्रीन पे शो करेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा थ्योरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। एक ठोस को एक आकृति से दूसरी आकृति में रूपांतरित करने पर नई आकृति का आयतन, हाँ, पहला ऑप्शन बढ़ेगा, दूसरा ऑप्शन घटेगा, तीसरा ऑप्शन पहले के समान रहेगा, और चौथा ऑप्शन दोगुना हो जाएगा। ठीक, ये हमसे पूछ रहा, मतलब एक कोई ठोस को आकृति से, एक आकृति से दूसरी आकृति में हमको बदलना है। मतलब आप समझिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम क्या कर रहे हैं, मतलब हमारे पास कह सकते हो कोई गोला है बच्चा, गोले का आयतन कुछ होगा, कुछ भी हो सकता है आयतन। ठीक, उसको हम क्या करें, दूसरे फिगर में कन्वर्ट कर दें। मान लो हम शंकु में कन्वर्ट कर दें, हम किस में कन्वर्ट कर दें, शंकु में कन्वर्ट कर दें, तो इसका आयतन क्या अलग हो जाएगा, कह रहा है, ये पूछ रहा है। ठीक, तो ऑप्शन इसमें बच्चा कौन सा जाएगा, पहला ऑप्शन है बढ़ेगा, बढ़ जाएगा क्या, नहीं बढ़ेगा बच्चा, घट जाएगा क्या, नहीं घटेगा। सी ऑप्शन पहले के समान रहेगा। यस, पहले के समान रहेगा बच्चा, पहले के समान रहेगा, पहले के समान। सी ऑप्शन टिक कर दीजिए बच्चा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इतने क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, और जो इसके शेष क्वेश्चन बचे हुए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में भी बात करेंगे। ये पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसके आयतन से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, मोस्टली टाइम पूछे गए हैं, आपको कहीं ना कहीं ये 2025 में भी दिखेंगे। तो आप इनको क्या करिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, और यदि कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे तो सबसे पहले जाके आप पहले वीडियो हमारी देखिए, जिसमें हमने इनके सारे टॉपिक्स के फार्मूले डिस्कशन किए हैं। एक एक फार्मूला कैसे जनरेट हुआ, कैसे आया क्वेश्चन का फार्मूला, कैसे फार्मूला बना, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलता है, सारी बातें हमने उस वीडियो में बता रखी हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले वो वीडियो, पहली वाली वीडियो देखनी है, फिर इन क्वेश्चंस की वीडियो देखनी है, आपको क्वेश्चन सारे समझ में आएंगे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है
और अगर अभी भी आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर मुझे यहाँ पे दिक्कत हो रही, यहाँ पे दिक्कत हो रही। मैं आपको पुनः उन क्वेश्चनों की वीडियो प्रोवाइड करूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। तो आप मुझसे भरोसा रखें, इन क्वेश्चनों को अच्छे से प्रैक्टिस अवश्य करें, एक बार ट्राई जरूर करें, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन चुनिंदा क्वेश्चन आने वाले हैं। इस प्रकार से मैं सारे टॉपिक की कराऊंगा क्वेश्चन, तो क्या करिए, इनको अच्छे से लगा लीजिए। ओके, थैंक यू।